हमें आपसे कोई सरोकार नहीं, आप खामखा किसी वहम में मुब्तला हैं। हमें थोड़ी सी रात जो बाकी है मंदिर के किसी कोने खुदरे में पड़े रहकर बसर करनी है और फिर अलसुब मंदिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना है। मंदिर के अंदर से वही आदमी दोबारा बोला, आप अकेले हैं या आपके साथ दूसरे लोग भी हैं? सवार ने जवाब दिया, हम 25-30 के करीब लोग हैं। उसके जवाब में अंदर फिर खामोशी छा गई। सवार दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में खामोश खड़ा था। अचानक उसको ख्याल आया कि अंदर पता नहीं क्या मामला है, कोई बोलता क्यों नहीं। ये सोचकर सवार ने दरवाजे से कान लगाकर गौर से अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश की। कुछ यूं पता चलता था कि अंदर 2-3 आदमी होले होले आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ देर बाद पुरोहित ने दरवाज़ा खोल दिया तो सवार ने हाथ बढ़ाकर उस ज़ईफ़ आदमी से मुसाफा करने के बाद कहा, हमने एक मजबूरी के तहत इस वक्त आपको तकलीफ दी है और दरवाज़ा खोलने पर इसरार किया है। अगर हम मजबूर ना होते तो हम सब रात भर मंदिर के बाहर भी पड़े रह सकते थे और किसी न किसी तरह रात गुजार सकते थे। ये सुनकर पुरोहित के चेहरे पर घबराहट तारी हो गई और बोला, नौजवान, वो मजबूरी क्या है? मैं इन दिनों बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। अगर तुम्हारे हमरा कुछ मुजरिम और कैदी हैं या मालो असबाब है तो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि बाहर ही क़याम करो। मैं तुम्हारी खिदमत के लिए बाहर ही हाजिर रहूँगा। बुजुर्ग मोहतरम, आपको इस कदर घबराने की ज़रूरत नहीं। सवार ने कहा, बिल्कुल इत्मीनान रखें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हमारे साथ सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि हमें कोई एक कमरा दे दें जिसमें हम अपनी औरतों को रात भर के लिए ठहरा सकें, और यही वो हमारी मजबूरी है जिसके बायस हमने आपको तकलीफ़ देने पर मजबूर हुए। बाकी रहे हम सब लोग, अगर हमें कोई जगह ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, हम सब अंदर शहन में इन दरख्तों तले रात बसर कर लेंगे। ये सुनकर पुरोहित दरवाजे पर आ गया और काफिले पर नजर डालकर बोला, आपके हमरा तो सैकड़ों सवार हैं, बल्कि पूरी एक फौज मालूम होती है। क्या ये सच नहीं है कि इस मंदिर की तबाही और बर्बादी का वक्त आ गया है? नहीं, आप खामखा हमारे बारे में कोई बुरी राय कायम न करें। सवार ने कहा, हमारी जात से आपको कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। हम मकरो फरेब को बुरा समझते हैं और कभी किसी से धोखाधड़ी के मुर्तकिब नहीं होते। मैं आपके इत्मीनान के लिए आपके साथ वादा करता हूँ कि इस वक्त कुछ देर के लिए हमारे यहाँ ठहरने से आपकी आज़ादी और राहत व आराम में बिल्कुल फ़र्क ना आएगा और आप अपनी मौजूदा हालत में बिल्कुल बखैर व आफियत रहेंगे। हम आपकी सलामती का जिम्मा लेते हैं। मैं तुम्हारी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं करता, बूढ़े पुरोहित ने कहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे पता चलना चाहिए कि तुम कौन लोग हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है। मुझे इस वक्त तक सिर्फ यही इल्म हो सका है कि जो शख्स इब्तदा से मुझसे गुफ्तगू कर रहा है वो शायद एक संजीदा और मतीन मुसलमान नौजवान है। आपको हमारे बारे में सिर्फ इसी कदर इल्म होना चाहिए। सवार ने कहा, और ये काफ़ी है कि हम सब मुसलमान हैं। हम सिर्फ रात का बकाया हिस्सा इस मंदिर में गुजारेंगे और अलसुब आपका शुक्रिया अदा करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम ना तो आपके मशागिल में रुकावट का बायस बनेंगे और ना आपको मज़ीद तकलीफ़ देंगे। बस अब आप अपने सारे वहम शहादत तर्क करके अंदर चलें और हमें आराम के लिए कोई जगह बता दें। हम जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ देर आराम भी कर लें। मुनासिब है, आप चंद मिनट इसी जगह ठहरिए, पुरोहित ने कहा। मैं अभी आकर आपको अंदर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद पुरोहित दोबारा मंदिर में चला गया और सवार को हस्बे मामूल दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा। उस वक्त सारे सवार घोड़ों से नीचे उतर आए थे और सवारों में जो चंद साइज थे वो घोड़ों की बाग दौड़ पकड़े, घोड़ों को होले होले टहलाने में मसरूफ हो गए। सारबान भी दरवाजे के करीब ऊँटों को बिठाने लगे थे और चारों हबशी एक महमिल के पास जाकर खामोशी से खड़े हो गए थे। एक हबशी ने, जो मुतादिद बार महमिल की तरफ झुककर कुछ सुनना चाह रहा था, फौरन मंदिर के दरवाजे पर आया और सवार से मुखातिब होकर बोला, आप इस बूढ़े से बहुत ज़्यादा मेहरबानी का सलूक कर रहे हैं। देखिए किस कदर देर हो गई है, मगर इस बूढ़े के शकूक व शुबहात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इसने पहले तो तकरीबन 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला है और बार बार दस्तक देने पर भी खामोश रहा है। फिर बाहर आकर अपनी बेकार और फजूल गुफ्तगू के सिलसिले को दराज से दराज तर करता रहा है और अब फिर गायब हो गया है। अगर इसका यही रवैया रहा तो हमें इस जगह खड़े खड़े सुबह हो जाएगी। अब हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है। अब आप हुक्म दें कि हमारे सवार मंदिर में दाखिल होकर अपने क़याम के लिए खुद ही कोई मुनासिब जगह मुंतखब कर लें। पता नहीं क्यों इस मामूली सी बात में बूढ़ा पसोपेश से काम ले रहा है। हम इसके मंदिर को सर पर उठाकर तो नहीं ले जाएंगे। दरअसल आपकी खुश अखलाकी ने इस बेवक़्त को दलेर बना दिया है कि उसने इसका ख्याल भी नहीं किया कि वो एक बाइज़्ज़त फौज के अफसर को काफ़ी देर से खामखा परेशान कर रहा है। ये सवार, जो दरअसल एक अफसर फौज था, हबशी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला,
بلا شک و شبہ اس پروہت نے ایک ذرا سی بات کو خواہ بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، مگر ہمارے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم ہندوؤں کے ایک مذہبی رہنما کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ ہمیں اس کی دل شکنی کر کے ناانصافی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ مندر چونکہ ہماری مملکت میں واقع ہے، اس لیے ایک طرح سے یہ پروہت خود ہمارا مہمان قرار پاتا ہے، اس کی دلجوئی ہمارا فرض بن جاتی ہے۔ پھر آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس کے یہاں کچھ اور لوگ بھی بطور مہمان مقیم ہیں، کیونکہ جب دروازہ بند تھا تو میں نے کئی آدمیوں کی باہمی گفتگو سنی تھی۔ میرا خیال ہے اب بھی وہ پروہت اپنے انہی مہمانوں سے مشورہ کرنے کے لیے گیا ہے، یا پھر ان کے لیے کوئی دوسری جگہ تجویز کرنے اور ان کی جگہ ہمیں دینے کے لیے گیا ہے۔ خیر وہ ہمیں جگہ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے اور بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ گفتگو کے اس مرحلے پر پروہت چراغ ہاتھ میں لیے آ گیا اور بولا، میں نے تمہارے لیے 2 کمرے کھول دیے ہیں، یہ کمرے ساتھ ساتھ ہیں، تم ان میں قیام کر سکتے ہو۔ یقیناً تمہیں اس قدر دیر سے کمرے ملنے پر تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے میرا ایک دوست اپنے شاگردوں کے ساتھ میرے یہاں مقیم ہے۔ یہ میرا بچپن کا دوست بھی ہے، ہم وطن بھی اور ہم سبق بھی۔ میں اس کی وجہ سے پس و پیش کر رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ تمہارے قیام سے اسے جگہ کی تکلیف ہوئی تو مجھے ندامت ہوگی، لیکن اب میں اس کے لیے یہ انتظام کرایا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ آج کی رات میرے مخصوص کمرے میں بسر کرے گا۔ مندر کے باقی سارے کمرے خالی ہیں، تمہارے آدمی جہاں پسند کریں آرام کر سکتے ہیں۔ افسر نے یہ سننے کے بعد پروہت کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے 2-4 آدمیوں کے ساتھ مندر میں داخل ہوا تاکہ سارے کمرے دیکھ کر اپنے ہمراہیوں کے لیے مناسب جگہ منتخب کر سکے۔ پروہت چراغ ہاتھ میں پکڑے آگے آگے تھا۔ اس نے سوار کو ان کے لیے کھولے جانے والے 2 کمرے دکھائے اور چراغ کو ان کے سپرد کر کے اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد افسر کے حسب الحکم ایک شخص چراغ اٹھا کر چلا اور افسر مندر میں گھوم پھر کر کمرے دیکھنے لگا۔ اس قدیمی مندر کے 3 اطراف سنگین فصیل تھی اور چوتھی طرف وہ پہاڑی تھی جس کے دامن میں یہ واقع تھا۔ مجموعی لحاظ سے مندر کی عمارت کو متوسط درجے کی عمارت قرار دے سکتے تھے۔ اس کا بڑا صحن ہموار تھا اور صحن کے درمیان میں مناسب فاصلے پر ایک ہی قطار میں متعدد سرسبز سایہ دار درخت تھے۔ مندر کی عمارت پہاڑی کے نیچے اس طرح تھی کہ ایک تقریباً 10 فٹ بلند چبوترے کے درمیان میں جو 45 فٹ عرض پر مشتمل تھا اور طول کے لحاظ سے دائیں اور بائیں جانب کی فصیلوں تک برابر چلا گیا تھا، ایک خوبصورت بلند اور وسیع کمرہ تھا، اور اس کا گنبد ان کمروں کے گنبدوں سے کافی اونچا تھا جن کا سلسلہ اس عمارت سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے سے شروع ہو کر دونوں طرف کی فصیلوں تک چلا گیا تھا۔ یہ کمرے ہر ایک پہلو میں 4 تھے۔ وسطی عمارت کی مشرقی جانب 3 کمرے چھوڑ کر چوتھا کمرہ جو فصیل کے بالکل قریب تھا، اس میں پروہت اور اس کے خاص مہمان قیام پذیر تھے، اور اسی کمرے کے قریب وہ آگ دہک رہی تھی جس کی روشنی ان سواروں نے دور سے دیکھی تھی۔ دوسری طرف کے دونوں کمرے بند اور مقفل تھے، اور باقی وہ 2 کمرے جن کو پروہت نے ان نو آمدہ مہمانوں کی قیام کی غرض سے کھول دیا تھا، پہلوؤں کی دونوں فصیلوں اور اس دیوار کے کونوں میں جس میں صدر دروازہ نصب تھا ایک کمرہ تھا۔ پروہت کے کمرے کے قریب چبوترے سے ملحق ایک بڑا حوض تھا جو بڑے صاف اور شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بوقت ضرورت ایک چشمے کا پانی اس حوض میں لے آتے تھے، اس لیے یہ ہمیشہ صاف اور شفاف پانی سے بھرا رہتا تھا۔ افسر اور اس کے ہمراہیوں نے سارے مندر میں گھوم پھر کر خوب اچھی طرح دیکھ بھال کی اور پھر مطمئن ہو کر دوبارہ ان کمروں کے دروازے پر آ گئے جو ان کے قیام کے لیے کھولے گئے تھے۔ چند قناتیں جو ان کے ساتھ تھیں فوراً ان دونوں کمروں کے آگے لگائی گئیں۔ اس انتظام سے فارغ ہو کر سب لوگ باہر آ گئے اور مندر کے دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ساری محمل نشین عورتیں محملوں سے برآمد ہو کر حبشیوں کے ساتھ مندر کے بڑے دروازے میں داخل ہوئیں اور ان قناتوں میں جا کر غائب ہو گئیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد افسر اور سارے سوار بھی مندر میں داخل ہوئے اور قاعدے کے تحت پہرے کا انتظام کر کے اپنی اپنی منتخب جگہ پر مقیم ہو گئے۔ پروہت اور اس کے مہمان وغیرہ پروہت کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ان کے کمرے کا دروازہ قدرے کھلا ہوا ہے اور سامنے طاق پر دھرا ایک چراغ روشن ہے۔ سارے کمرے میں کھجور کی چٹائی کا فرش ہے جس پر دونوں طرف دیواروں سے ملے ہوئے 2 دبیز کمبل بچھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو کمبل پر وہی بوڑھا پروہت بیٹھا ہے جس نے مندر کا دروازہ کھول کر افسر سے بات چیت کی تھی، اور اس کے قریب 50-55 برس کا ایک صحت مند بلند قامت شخص بیٹھا ہے۔ اس کی وضع اور لباس بتاتے ہیں کہ یہ بھی پروہت ہے۔ وہ اس وقت سخت فکر مند نظر آتا ہے۔
उसके चेहरे से पता चलता है कि उस वक्त वो किसी निहायत अहम और मुश्किल मामले पर सोच विचार में मसरूफ है। दूसरी तरफ बिछे हुए कंबल पर 2 शख्स बैठे हैं, जिनमें एक तो नौजवान है और दूसरे की उम्र 50-55 मालूम होती है। उसकी शक्ल सूरत भी परोहतों की सी है। गो उस वक्त ये भी कदरे मुतफक्कर नजर आता है, लेकिन उसकी सूरत साफ बता रही है कि वो इंतहाई मक्कार शख्स है। जब भी उसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार नुमाया होते हैं, वो फौरन जानो बदल कर बैठ जाता है और फिर अगले ही लम्हे अपने चेहरे से फिक्रमंदी के आसार दूर करके मुस्कुराने लगता है और फौरन ही अपने चेहरे को असली हालत पर ले आता है। उस वक्त वो काफी देर से गुस्से में भरा बैठा है और उसकी सूरत से रूखापन टपक रहा है। उसकी आंखें छोटी छोटी और कीने से भरी हुई हैं और साफ पता चलता है कि उसमें शर्मंगेजी का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। बूढ़ा परोहत उसकी तरफ मुंह करके अभी कुछ कहना ही चाहता था कि उसने इशारे से रोक दिया और उस नौजवान से झुककर कुछ कहा जो उसके करीब बैठा हुआ था। नौजवान फौरन अपनी जगह से उठा और दरवाजे पर पहुंचकर एक पट को कदरे खोलकर हर तरफ देखने लगा और फिर लौटकर अपनी जगह बैठते हुए बोला, हमारे दरवाजे के आसपास कोई नहीं है। वो लोग वहीं दरवाजे के पास वाले कमरे में हैं। अलबत्ता बड़े दरवाजे पर 2-3 शख्स मटर गश्त में मसरूफ हैं और उन 2 कमरों में जो इन लोगों के लिए खोले गए हैं काफी रोशनी नजर आ रही है और लोगों को बाहमी गुफ्तगू का भी एक आध लफ्ज सुनाई देता है। मगर इन कमरों के दरवाजे के सामने दूर तक एक दीवार सी हाइल नजर आती है। ये गालिबन कनात है जो लगाई गई है। तीसरा परोहत बोला, अब तुम कमरे से बाहर जाओ और जहां आग दहक रही है वहां जाकर 5-7 मिनट बैठो और खूब अच्छी तरह जायजा लेकर इत्मीनान कर लो कि कोई गड़बड़ है या नहीं। ये सुनकर नौजवान कमरे से बाहर निकलकर आग के करीब आ बैठा और 5-7 मिनट वहां बैठकर बनज़रे गौर चारों तरफ देखता रहा और सूरत हाल का जायजा लेकर लौट आया। उसने कमरे में पहुंचकर कहा, आप इत्मीनान से अपनी गुफ्तगू जारी रखें, इस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं है। ये कहकर नौजवान अपनी जगह पर बैठना चाहता था, मगर उसे निगरानी के लिए दरवाजे पर ही बैठने के लिए कहा गया। वो फौरन दरवाजे पर जाकर बैठ गया। इस तरह से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद उस तीसरे परोहत ने बूढ़े परोहत से मुखातिब होकर कहा, अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। बूढ़ा राहिब जवाब में बोला, अगर आप मशवरा दें तो मैं इस वक्त उस अफसर के पास जाऊं और बातचीत के दौरान उससे ये मालूम करें कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस तरह शायद हमें हमारे मतलब की कोई मुफीद बात मालूम हो जाए। चूँकि ये लोग अलसुब यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इसलिए इनसे कुछ दरियाफ्त करने का सिर्फ यही एक मौका है। अलसुब हम इनसे कोई बात नहीं पूछ सकेंगे। दूसरा परोहत बोला, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आपको इसी वक्त तकलीफ करनी चाहिए। दरअसल उस वक्त वो सफ़र की कोफ्त से खाली ज़हन था, इसलिए आपसे घुल मिल कर गुफ्तगू नहीं कर सका। लेकिन अब चूंकि वो इत्मीनान और आराम से अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं, इसलिए वो सवार इस वक्त आपसे ज़रूर मुफस्सल गुफ्तगू करेगा और आप उसकी गुफ्तगू से मतलब की बातें अखज़ कर सकते हैं। तीसरा परोहत बोला, नहीं, मैं आपको इस वक्त उनके पास जाने का मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। भला ये तो देखिए कि इन लोगों ने मंदिर में दाखिल होने के बाद हमसे किस तरह अलहदगी इख्तियार कर ली है और इस वक्त अलग थलग अपनी अपनी जगह खामोश बैठे हैं। किसी का हमसे तारुज़ करना तो दूर की बात है, इनमें से कोई एक भी हमारे कमरे के करीब तक नहीं आया। गो वो काफ़ी ज़्यादा आदमी है, लेकिन शोर-गुल तो दूर रहा, किसी की साफ आवाज़ तक हमारे कानों में नहीं आ रही। यूं जान पड़ता है जैसे मंदिर में कोई मुकीम ही ना हो। इस सूरत हाल में हमारा ज़बरदस्ती उनके सर पर चढ़ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए आपके जाने से वो हमारी तरफ से बदगुमान हो जाते हैं और उल्टा हमारे हालात की तफ्तीश करते हैं, तो सोचिए इसका क्या नतीजा बरामद हो सकता है। बूढ़ा परोहत बोला, मैं गुफ्तगू मौका महल देख कर करूँगा। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप चूँकि बहुत सवेरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सुबह उस वक्त से अपने ज़रूरी कामों की तकमील में मसरूफ़ होंगे, इसलिए मैंने ख्याल किया कि एक तो इस वक्त आपसे अलविदाई मुलाकात कर लूँ, दूसरे आपसे पूछूं कि इस वक्त मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताएं। इसके बाद मैंने देखा कि वो मेरे साथ खुशखुल्की से पेश आ रहे हैं और मुझे खंदा पेशानी से मिले हैं, तो कुछ देर उनके पास बैठूंगा और मुनासिब मौका आ गया तो बरसबीले तज़किरा उनके हालात दरियाफ्त करूंगा। तीसरे परोहत ने कहा, मेरा ख्याल है आपको इस ख्याल से बाज रहना चाहिए कि आप वहां जाएं और उनसे उनके हालात पूछें। आपको खुद ही सोचना चाहिए, जिस शख्स ने पहली बार पूछने पर अपना हाल बयान नहीं किया, वो दोबारा पूछने पर आपको अपने हालात से क्यों और कैसे आगाह करेगा। बल्कि मेरे ख्याल में तो मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। वो आपकी बाज पुरस से बरहम भी हो सकता है और आपको सख्ती से जवाब भी दे सकता है।
और फिर वो आपकी गुफ्तगू से इस शक व शुबे में भी मुब्तला हो सकता है कि आखिर आप एक परोहत होते हुए उसके हालात मालूम करने के लिए क्यों बेताब हैं। बमिस्ताक आ बैल मुझे मार, आप खुद उसे इश्तियाल दिलाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुसलमान यूं भी इन दिनों हमारे मुखालिफ हो रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत नाजुक वक्त है। मेरी राय में हमें निहायत खामोशी से अपने कमरे में बैठे रहना चाहिए और उन्हें छेड़ने से बाज रहना चाहिए। भगवान हर आफत से बचाए, खुसूसन इन मुसलमानों से। मैं खौफजदा हूँ कि आपने उसे ये भी बता दिया है कि मंदिर में मेरे हम मजहब दूसरे मेहमान भी क़याम पजीर हैं। भगवान करे कि वो इस बात को फरामोश कर गया हो। बूढ़ा पुरोहित बोला, तुम इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहो। वो इंतहाई बावकार, संजीदा और नेक खसलत, पाकीज़ा उतवार शख्स है। वो मेरे साथ वादा कर चुका है कि हमारे खिलाफ कोई इक़दाम ना करेगा और हमें उनसे ज़रा भी तकलीफ ना पहुँचेगी। ये सुनकर तीसरा पुरोहित बोला, अगर ये बात है तो हमारे लिए भी ज़रूरी करार पाता है कि उनके अहद को पेश नज़र रखें और ऐसे हालात पैदा न करें कि वो अपने अहद को तोड़ने पर मजबूर होकर हमारे खिलाफ इक़दाम करें। दूसरे पुरोहित ने कहा, लीजिए मैं एक तदबीर बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। देखिए, हम सब इकट्ठे होकर उस अफसर की खिदमत में हाजिर होते हैं और उसे कहते हैं कि हम सब हाल ही में आपकी ममलकत में आए हैं और आपकी रियाया में शामिल हुए हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ था कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर इज़्ज़त शर्फ पाएं, इसलिए इस वक्त हाजिर खिदमत हो गए। तीसरा पुरोहित बोला, फ़र्ज़ कीजिए हम आपकी तदबीर पर अमल करते हैं। अब बताइए कि क्या इसके बाद हमारे लिए ये मुनासिब होगा कि हम उससे पूछें कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने का इरादा है। भाई, कैसी मज़ाक़ खेज़ बातें कर रहे हो, ज़रा खुद पर नज़र डालो। तुम इस वक्त किस भेस में हो, क्या हो? एक पुरोहित, मजहबी रहनुमा, फिर तुम्हारा इन दुनियादारी की बातों से क्या ताल्लुक? आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये तो एक जासूस के फ़राइज़ हैं जो तुम सरअंजाम देना चाहते हो, और जासूस को जो सज़ा मिलती है वो फांसी के अलावा कुछ नहीं होती। ये सुनकर बूढ़े पुरोहित ने कहा, चलो ये तदबीर भी मुस्तरद हुई, अब ये बताओ कि आखिर किया क्या जाए। तीसरा पुरोहित बोला, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस इसी कमरे में बैठे रहना चाहिए और भगवान के हुजूर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इन मलीचों को यहाँ से गारत करे और हमें इनके पंजे में फंसने से बचाए। बूढ़ा पुरोहित बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हम खामोशी से बैठे रहें और कुछ भी ना करें? तीसरा पुरोहित कहने लगा, सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त हम लोगों की बहुत नाजुक हालत है। हमारे कौमी दुश्मनों ने हमें घेरे में ले रखा है और उनकी खूंखार तलवारें हमारी गर्दनों पर लटकी हुई। हमारे बच निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम में मुकाबले की ताकत नहीं रही, बस जरा सा पर्दा है जो हमारे और हमारे दुश्मनों के दरमियान पड़ा है। अगर हमने अपनी हरकातों सकनात से ये पर्दा भी चाक कर दिया तो हम मौत की आगोश में होंगे। अगर कल सुबह तक हम जिंदा रह जाएं तो समझिए कि हमें दोबारा जिंदगी मिली है। मुझे तो ताज्जुब है कि आप इन सब बातों पर गौर तो नहीं करते और इस तगोदौ में मुब्तला हैं कि किसी तरह इन लोगों के हालात मालूम हो जाएं। अगर उनके हालात मालूम ना हो सकें तो आपके नज़दीक अलसुब ये लोग चले गए तो इसका मतलब ये होगा कि आप खामोशी से बैठे रहे और कुछ भी ना कर सके। आप लोग ये भी तो सोचिए, इस नाजुक सूरत अहवाल में आप खामोश रहने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? बूढ़ा पुरोहित बोला, ताज्जुब है, तुमने खामखा खुद पर खौफदारी कर रखा है, हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये लोग हमें किसी सूरत कोई नुकसान न पहुँचाएंगे। मेरी सारी जिंदगी इसी मंदिर में गुजरी है और मुझे बारहा ऐसे हालात से गुजरना पड़ा है और मुझे कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि जो मुसलमान इधर से गुजरे हैं उन्होंने हमेशा मेरा अदब व एहतराम किया है और मुझे तसल्ली व तशफ़ी दी है, मेरी हमेशा दिलजोई की है। तीसरे पुरोहित ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो देखिए, ऐसे पुराशोभ वक्त में कभी हमारी किस्म का कोई मेहमान भी इस मंदिर में मुक़ीम रहा है। अगर आप इन लोगों से खौफज़दा नहीं हैं तो ये बिल्कुल बजा है, मगर हमारी कैफियत कुछ और है। नौजवान ने होले से कहा, ज़रा खामोश हो जाएं, कोई आ रहा है। ये सुनकर सब लोग बेजान से हो गए, जैसे काटो तो लहू नहीं बदन में। फिर उस नौजवान ने पट की आड़ से कदरे सर बाहर निकालकर चारों तरफ देखना शुरू किया। उस वक्त कमरे में कतई सन्नाटा छाया हुआ था और सब लोगों की नज़रें नौजवान पर लगी हुई थीं। सारे लोग दहशत ज़दा से नजर आ रहे थे और उनकी सांस रुक रुक कर आ रही थी। सबके चेहरों पर खौफ व हरास के आसार नुमायां थे कि यकलख्त उस नौजवान ने अपने करीब बैठे हुए पुरोहित की तरफ झुककर होले से कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक औरत आग के करीब आकर बैठी है और आफ्ताबे को दहकते हुए अंगारों पर रखकर शायद पानी गर्म करने में मसरूफ़ है। आएँ, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। ये कहते ही नौजवान अपनी जगह से पीछे सरक गया और उस तीसरे पुरोहित ने इंतहाई खौफजदगी के आलम में
बाहर की तरफ नजरें दौड़ाईं और औरत को देखकर अपनी जगह पर आ बैठा और आहिस्ता आहिस्ता बोला, इस वक्त तक हमने जिस कदर बातें की हैं और आपस में जो सलाह मशवरे किए हैं और जो जो तदबीरें सोची हैं वो सब फजूल, बेकार और मखदूश थी।